अमेरिका और ईरान के बीच हुए पहले राउंड के युद्ध में ईरान अकेला था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की सेना ने ईरान से युद्ध लड़ा। वही युद्ध जिसमें न तो अमेरिका की जीत हुई और न ही ईरान की हार। लेकिन हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से अमेरिका और ईरान आमने सामने। पहले राउंड की वार्ता विफल होने के बाद एक बार फिर से युद्ध के बादल दोनों पर मंडराने लगे हैं। युद्ध की स्थिति बन रही है क्योंकि चीन की तरफ से ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं रूस भी ईरान के समर्थन में उतर आया है। तो क्या ट्रंप का तोड़ है ईरान, रूस और चीन का त्रिकोण? क्या ईरान के पीछे हैं रूस और चीन? क्या ईरान को चीन ने भेजे थे हथियार? क्या एयर डिफेंस सिस्टम भेजेगा चीन? ईरान पर अमेरिका चीन में तनातनी शुरू। क्या ईरान बहाना, ट्रंप है रूस का निशाना? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लान का तोड़ है? ईरान, रूस और चीन का सॉलिड त्रिकोण। अमेरिका और ईरान स्थायी समाधान के लिए 14 दिन के युद्ध विराम के लिए राजी हुए, लेकिन 14 दिन के युद्ध विराम के बीच सुलह की गुंजाइश बहुत कम है। ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से धमकियों का दौर जारी है, लेकिन युद्ध विराम के बीच चीन और ईरान के गठबंधन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नींद उड़ा रखी है। पहले अमेरिका के पूर्व एनएसए माइकल फ्लिन ने दावा किया कि युद्ध के दौरान चीन की तरफ से ईरान को मिसाइलें भेजी गयी। ये मिसाइलें पाकिस्तान की मदद से पाकिस्तान के रास्ते ईरान पहुंची। अब अमेरिकी मीडिया में खुफिया विभाग के हवाले से छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन बड़े पैमाने पर ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने वाला है। अगले कुछ हफ्तों में चीन एयर डिफेंस सिस्टम की खेप ईरान पहुंचा सकता है। तो दूसरी तरफ होर्मुज पर अमेरिका के सैन्य एक्शन के बीच रूस के विदेश मंत्री चीन जा रहे हैं। चीन में होर्मुज को लेकर अहम मीटिंग होनी है। तो क्या ईरान को लेकर बीजिंग में आगे की रणनीति तय होगी? चीन और रूस मिलकर तय करेंगे कि अब अमेरिका को काउंटर कैसे करना है। दरअसल चीन और ईरान की गठजोड़ का खुलासा अमेरिका की एक रिपोर्ट में हुआ है। दावे के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में ही ईरान को चीन से नए एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम भेजने के लिए चीन किसी तीसरे मुल्क का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि चीन सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता। सवाल यही है कि युद्ध विराम के बीच ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम की खेप भेजने के पीछे चीन की मंशा क्या है? क्या ईरान का युद्ध विराम पर सहमत होना कहीं न कहीं हथियार जुटाने की रणनीति का हिस्सा है? कुछ डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि युद्ध के दौरान पर्दे के पीछे से चीन और रूस ने ईरान को सैन्य मदद मुहैया करवाई। युद्ध शुरू होने से चंद हफ्ते पहले रूस ने रडार सिस्टम और मिसाइलों की खेप भेजी थी। वहीं युद्ध के दौरान रूस ने ईरान को अमेरिका और इजरायली सैन्य ठिकानों की रियल टाइम जानकारी शेयर की। ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका के F-35 को ईरान ने रूस या चीन के हथियार से निशाना बनाया था। मतलब सामने से नहीं बल्कि पीछे से चीन और रूस लगातार ईरान की मदद कर रहे हैं। चीन और रूस ने ही यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में होर्मुज को लेकर बहरीन के प्रस्ताव पर वीटो लगाकर ट्रंप को जोर का झटका जोर से दिया था। चीन की भूमिका को लेकर अब ट्रंप ने सीधी धमकी दी है। धमकी ये कि ईरान की मदद करना चीन को बहुत महंगा पड़ सकता है। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? यही है चीन के नाम ट्रंप की चेतावनी। चीन के नाम ट्रंप की चेतावनी उस वक्त आई है जब अगले महीने वो चीन का दौरा कर सकते हैं। ईरान युद्ध के चलते ट्रंप का चीन दौरा 2 बार टल चुका है। ऐसे में अगर ईरान को चीन अपना एयर डिफेंस सिस्टम भेजता है तो संभव है कि ट्रंप चीन दौरे को फिर से टाल दे। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाने की धमकी तक दे रखी है। मैंने सुना है कि चीन शोल्डर मिसाइल दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध हैं।
शायद शुरुआत में थोड़ा किया हो, लेकिन अब नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ते हैं तो उन पर 50% टैरिफ लगेगा, जो बहुत बड़ा है। चीन ने ईरान को हथियार भेजने के आरोपों को खारिज कर दिया है। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने एक बयान में कहा कि बीजिंग ने संघर्ष में शामिल किसी भी पक्ष को कभी हथियार मुहैया नहीं कराए। भले ही चीन की तरफ से अमेरिका पर सीधा हमला नहीं किया गया, जबकि रूस तो ईरान के सपोर्ट में पहले से खड़ा है और रूस का अमेरिका को लेकर रुख बहुत सख्त है। हुर्मुज़ पर अमेरिकी नाकेबंदी बाजारों के लिए बुरी साबित होगी। इससे वैश्विक बाजारों को नुकसान होगा। इससे पहले हुर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक उड़ाया था। ये स्पष्ट नहीं है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुआ युद्ध विराम किस तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बात निश्चित है, ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है। इसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कहा जाता है। इसकी क्षमता असीमित है। ये ईरान का सीक्रेट हथियार है और अमेरिका के खिलाफ इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की वार्ता विफल होने के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान पुतिन ने अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी समाधान निकालने के लिए मध्यस्थता की पेशकश तक की। इससे पहले युद्ध शुरू होने के चंद दिनों बाद पुतिन ने ट्रंप से फोन पर बात की थी। आज ईरान के साथ समर्थन में चीन और रूस खुल्लम खुल्ला खड़े हैं। वहीं ईरान पर हमले के बाद पश्चिमी एकता पूरी तरह टूट चुकी है, बिखर चुकी है। यहाँ तक कि नाटो ने भी ईरान के खिलाफ ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया है। मतलब यही है कि ईरान के साथ आज दुनिया की 2 महाशक्तियाँ खड़ी हैं, जबकि अमेरिका अकेला है। अगर ईरान पर ट्रंप ने एक बार फिर हमला किया तो युद्ध में चीन और रूस की एंट्री हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों का युद्ध विराम हुआ तो उसके पीछे चीन की अहम भूमिका रही। चीन ने ही ईरान को सुरक्षा की गारंटी दी थी। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति भी कबूल कर चुके हैं कि चीन के कहने पर ही ईरान युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ था। ऐसे में अगर फिर युद्ध शुरू होता है तो संभव है कि युद्ध में चीन की एंट्री हो सकती है। युद्ध में चीन की एंट्री हुई तो ईरान युद्ध दुनिया की महाशक्तियों के बीच महायुद्ध में बदल जाएगा। आज तक ब्यूरो।